सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों, एसएससी जीडी जो कि इसमें बहुत ही चर्चा में केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इस पे जो है मिशन मोड के तहत जो है आपकी ज्वाइनिंग और आपका रिजल्ट और आपका मेडिकल होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग होम मिनिस्ट्री ने एक आपका लेटर इशू कर दिया है। नोटिस आ चुकी है। अभी हम उस नोटिस पे बात करेंगे और उस नोटिस के तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्या एसएससी जीडी 2023 आने वाली है। बहुत ही जल्द आने की संभावना बनती है, क्योंकि अभी तक आपने पोस्टपोन तो देखा होगा कि हाँ भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन प्रीपोन मतलब कि जो डेट शेड्यूल है जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं उसको भी पहले करा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट की डेट बताने वाला हूँ और इवन कि आपकी ज्वाइनिंग पे भी हम बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा और अपकमिंग वैकेंसी कब आने वाली है, इस पर भी हम आपकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं जो नोटिस आया हुआ है। उसके पहले अगर मैं आपको एक बात और दिखा दूं, जो भी हमारे चैनल पे ही हमने एक पोल कराया था, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये पोल हुआ था मेरे भाई, जो अपना मैथ्स गुरु चैनल है इसी पे, जिस पे आप देख रहे हो डियर एसएससी जीडी 2022 मेडिकल कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा हैं। तो मेरे भाई, जो लोग अभी इस बात पे बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि यार मेरे तो कम नंबर हैं, क्योंकि वही बच्चे ज़्यादा कमेंट करते हैं जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा होते हैं। कई बार बच्चे झूठ भी बोलते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं जिन बच्चों के नंबर जो है वो मेडिकल के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हुए, वो भी कहते हैं गुरुजी मेरी जो मेडिकल कट ऑफ है उससे 30 नंबर ज़्यादा है। हाँ, कुछ बच्चों के हैं लेकिन अधिकतर बच्चों के नहीं है। तो आप उनसे डीमोटिवेट मत होइए, आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो इतना नहीं बढ़ने वाली है। ये देखिए, इस पे अगर आप इस पे बात करेंगे, लगभग 4.7 के लगभग 5,000 लोगों ने इस पे अपना जो है पक्ष रखा है कि भाई कितने ज़्यादा। तो 1 से 5 पे हमने बात की थी तो कितने 38%, मेरे हिसाब से लगभग ये 40% के आसपास होगा। ठीक है, 6 से 10 24%, ठीक है, और 11 से 15 आपका 15% और 16 से अधिक 16%। इसमें से बहुत ही कम होंगे, ये जहां तक मुझे लगता है 10% के आसपास होगा। ठीक है, और जो मेडिकली अनफिट हो गए ये 7% हो कि ना हो कि ये 10% के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर ये बातें यहां पर निकल के आ रही है तो आप खुद समझ लीजिए 1 से 5। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो मेडिकल की जो कट ऑफ गई है उससे इतना नहीं बढ़ जाएगी कि 20 से 30 नंबर बढ़ जाए। हाँ, बढ़ेगी। अलग अलग राज्यों में जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी वो डिपेंड करेगी कि आपका एरिया कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका स्टेट कौन सा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट हो गए, एक कई बच्चे कमेंट करें नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप बात नहीं करते हो। मेरे भाई, वो हमारा प्यारा सा राज्य है, हमारे बहुत खूबसूरत राज्य प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जैसे मिजोरम की बात करोगे तो वहाँ पे तो भाई मैं ये लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मिजोरम में जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है नंबर ऑफ वैकेंसी से, तो हाँ तो भाई कट ऑफ बढ़नी ही नहीं है, जो क्वालिफाई हुआ वो पहुंच जाएगा। ऐसे ही और सारे रीजन में है। ये तो बात हुई, जैसे अगर आप पिछली बार साल का भी रिजल्ट देखोगे तो उसमें कई सारे जैसे नक्सल एरिया के हो गए, नक्सल एरिया का एसटी कैटेगरी का कि जो है पोस्ट पूरी नहीं भर पाए थे, क्योंकि उनके कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, मेडिकली ही फिट नहीं हो पाए थे। अब देखो क्या होता है, वो मेडिकल कट ऑफ आगे तो निकाल दिया, लेकिन जैसे मान लो उन्होंने 5 वैकेंसी 5 लोग को बुलाया है मेडिकल फिट के लिए। अब जो है उसमें से ये मान लो 5 वैकेंसी है, 10 लोग को बुलाया है, उसमें 7 लोग फेल हो गए, तो 5 में से 3 ही तो फिट हुए। अब अनफिट को तो कर नहीं देगा वो, तो 3 को ही तो फिट करेगा, तो जो फिट हुए उनका जो है हो भी जाएगा। वैसे इस बार भी कई जगह कई सारे रीजन में होंगे कि जहाँ पे आपका मेडिकल कट ऑफ हो सके ना बढ़े, लेकिन कई जगह उछाल भी काफ़ी मात्रा में रहेगा, जैसे आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ दिल्ली और इन सारे क्षेत्रों में आपकी कट ऑफ आगे बढ़ेगी। तो वही बात मैं यहाँ से ये प्रूफ मतलब आपको समझाना चाह रहा था कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके मेडिकल वाली कट ऑफ से भाई 1 से 5 नंबर ही ज़्यादा हैं। ये मैं कहना चाहूँ तो अगर देखा जाए तो लगभग ये अगर यही आंकड़ा मैं अगर यहाँ पे मैं रखता कि 1 से 7 नंबर, तो कोई बहुत बड़ी बात ना होती। लगभग 50% बच्चे ऐसे आ जाते जिनके 1 से 7 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होते, इस पर भी बात बन जाती। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये होता तो लगभग 50% में पहुंच जाता। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यही जो आपके हैं डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ, क्योंकि आप ही लोग तो हो भाई, सीधी सी बात है। 92,000 लोग हैं और
इसमें से 50,187 लेना है भाई। पिछली बार क्या था, लगभग 70,000 लोग को बुलाया गया था और 25,000 वैकेंसी थी, ठीक है, पिछली बार वाले 2021 में। इस बार तो देखो इतने लोग को बुलाया गया है, इतनी हमारे पास वैकेंसीज है। तो ये बातें थी। और हालांकि हम बात पे आते हैं नोटिस पे। वो जो नोटिस थी हमारी कि भाई मिशन मोड में बात करना है, जैसा कि एक बार आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बोला था कि मिशन मोड में आपको 10 लाख वैकेंसीज पूरी करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपकी नोटिस कल ही आई थी, कल पिछले मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन मैंने मेन हमारा उसमें मुद्दा था कि भाई ये जो 7 तारीख 8 तारीख और 9 तारीख वाले हैं, इनका जो है मेडिकल कब होना है, 3, 4 और 5 को होना है। जो आपने बहुत अच्छा शेयर किया, उससे तहे दिल से शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सारी डिटेल आपको डेली मिलेंगी भाई। अब तो मैथ की आपकी क्लास भी कल से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी नोटिस कल आई थी मेरे भाई 2 अगस्त को, जिसमें सीधे सीधे एमएचए ने बोला था ए डिजायर्ड बाई एमएचए। देखो इसको पढ़िए, इसको आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा सारी बातें क्या लिखना चाह रहा है। द डीबी इवेंट ऑफ द सिटी एग्जाम 2022 इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम अर्लियर शेड्यूल्ड फॉर द क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड आफ्टर 5 अगस्त हैज नाउ बीन प्रीपोन्ड। कहने का मतलब क्या रहा कि भाई जो एमएचए की एडवाइस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है आपका सीएपीएफ। तो मेरे भाई इन्होंने एडवाइस किया कि जो यार आपने 10 तारीख को बोला है, देखो कुछ ज़्यादा नहीं था, क्या बोला था कि भैया 10 अगस्त तक आपका कंप्लीट कर देना है डीएमई। लेकिन इतनी भी क्या अर्जेंट पड़ गई कि इसको 10 नहीं भैया, हम 5 दिन भी ना रुक पाएंगे, इसको 5 अगस्त तक कंप्लीट कर दो। ऐसा क्या अर्जेंट पड़ गया? आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भाई इस समय ये भर्ती कंप्लीट होगी, तो भर्ती कंप्लीट होते ही नहीं 50,187 जवान मिलेंगे। 50,187 जो अच्छे खासे पद हैं, 50,187 मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपका एसएससी जीडी 2023 के रास्ते खुल जाएंगे। मेन बात इसके बाद इन्होंने लिखी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट ऑन मिशन मोड। आप इसको जरा हाईलाइट कीजिए जरा सही से, किसको? मिशन मोड को। मिशन मोड आप शायद समझते होंगे, जब भर्तियों को बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है तब उसको मिशन मोड में डाला जाता है। इसलिए मेरे भाई मिशन मोड में कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये अगर इन्होंने 5 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया तो मेरे भाई क्या आपको नहीं लगता अगर ये एग्जाम डेट जो है आपका डीएमई जल्दी कर दिए तो क्या आपको रिजल्ट नहीं लगता मेरे भाई ये अगस्त के 2nd या 3rd या 4th वीक में दे देंगे? आपका रिजल्ट अगस्त में ही आ जाएगा। रिजल्ट देरी कितनी भाई, तुरंत आप जैसे ही उसी दिन पता चल जा रहा है कि बच्चा मेडिकली फिट है कि नहीं फिट है। रही बात कट ऑफ की, तो डाटा उनके पास पूरा है, 50,187 फाइनल निकालना है, जितने कट ऑफ बैठी कट ऑफ बैठा देंगे भाई। मुश्किल से अगर चाहेगा तो एमएचए मतलब एसएससी तो मुश्किल से आपका 5 दिन के अंदर भी आपको रिजल्ट दे सकता है। अगर 5 अगस्त को आपका मेडिकल कंप्लीट होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर 15 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाए तो कोई हैरानी की बात इसमें नहीं होगी। तो मतलब अगर आपका रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाता है मेरे भाई, तो मेरे भाई जहां तक पूरी मुझे संभावना है कि सितंबर से आपकी ज्वाइनिंग भी कहो ये स्टार्ट कर दे। सितंबर से आपकी ये ज्वाइनिंग भी आपकी स्टार्ट कर देंगे। और देखना जो अभी तक हम उम्मीद कर रहे थे कि अक्टूबर तक जाएगा, मेरे भाई जहां तक ये आपका नोटिफिकेशन एसएससी जीडी 2023 की बात है, उस सितंबर के 2nd या लास्ट वीक में आपका देखने को मिल जाएगी भर्ती। और इस बार भर्ती काफ़ी अच्छी खासी आएगी, लगभग आपका 1 लाख की हालांकि उम्मीद है। यहाँ तक 50,187 से ज़्यादा ही आएगी। चलो छोड़ो, जो कुछ भी आए उसमें से आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, एक ही। लेकिन जो बच्चों का इसमें हो रहा है, जिन बच्चों का भाई कल है, जिन बच्चों का कल है भाई, कल परसों जिनका मेडिकल है वो मेडिकल अच्छे से दे अपना, ठीक है। 4 और 5 को और है आपका मेडिकल कल और परसों, ठीक है, वो कंप्लीट करें जिससे कि आप एक बेहतरीन तरीके से इसी बार भर्ती दे दो। वरना 1 साल जाएगा। जिन बच्चों को 2021 में नहीं हो पाया था फिर भाई, अगर उनका इस साल हो रहा तो पूरा 1 साल गैप जाता है। 1 साल गैप में देखो क्या इतना आपका टेंशन, मानसिक आर्थिक सामाजिक सारी टेंशन होती है मेरे भाई। और एक साथ क्या 1 साल आप जूनियर हो जाते हो। हालांकि इसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, आप इसके बाद भी एसआई तक पहुंच सकते हो। बात हम बाद में करेंगे, हम इंटरव्यू करवा लेंगे। हमारे पास कई सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हमारे जो सिलेक्टेड हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं 2021 वाले, हम उनसे आपको भी कराएंगे। तो मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यही से आपको पता चलता है कि मिशन मोड, जो ये बात इन्होंने की मिशन मोड,
इस वजह से इन्होंने किया जो है डिटेल प्रीपोन्ड किया है। ठीक है, अब आप बताइएगा, रही बात आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने बता दिया है, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी कट ऑफ की बारी है, ये आपकी कट ऑफ जो है, जैसे यहाँ पे देखा था आपने कि 1 से 5% वाले लोग मेरे भाई लगभग आपके 38, मैं इसको 40 के आसपास मानता हूँ। अगर मैं इसी को 2 से 7 कर देता हूँ तो लगभग मुझे लगता है 50% बच्चे इसी में आ जाएंगे। तो अगर किसी की बच्चे के 7 से ज़्यादा है मेरे भाई, 7 से ज़्यादा है, और कोई कैटेगरी है, कोई एरिया है नक्सल या और जो है बॉर्डर एरिया है, तो मेरे भाई उस लिख के ले ले, उसका कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलना गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी है, अगर उससे तो 7 से 7-8 नंबर भी अगर ज़्यादा है तो आराम से कोई ना कोई पोस्ट मिलना उसे संभावित है। ठीक है, तो ये बात थी। अब हालांकि मैंने आपसे एक लास्ट वीडियो भी कराया था, उसमें स्टेट वाइज बात की थी, इसमें लेकिन डिटेल में नहीं बात कर पाए। अगर आप कमेंट करोगे तो कल लाइव आके हम डिटेल वाइज एक एक आपका वो भी आपको क्लियर आउट करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, लास्ट ईयर कितनी गई थी। ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो, पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। लेकिन कमेंट करके आप बताइए कि आपके कितने नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, ये भी आपको अवश्य करना है। और तुरंत अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।